हेलो। हेलो। वो ये वो कर जा। हाँ, बस मैं कर लूंगा। कोई नहीं, मैं कर लूंगा। जा। हाँ जी, क्या हाल है भैया आप सभी के? प्रेम, नारायण, अंशु, प्रिया, पंकज, विपिन, अरुण, धर्मेश, राहुल, प्रमोद, जीतू, रामकिशोर, विपुल, विपिन, उमंग, नीरज, हरदेश, अरुण, मयंक, शिवांगी। A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे आ रहे हैं आप लोगों के, नहीं आ रहे? ये 2 दिन आप लोगों को मिले थे, सैटरडे और संडे। क्या किया इन 2 दिनों में आप लोगों ने? हैं? बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, इन तीनों में से कोई काम किया कि नहीं किया? या सिर्फ एक ही गाना गाया, कभी भूला कभी याद किया? हैं? क्यों भाई, किसको भूले और किसको याद किए ये बताओ। पढ़ाई वढ़ाई की कि नहीं की इन 2 दिनों में आप लोगों ने? देखो, ये जो छुट्टियों के दिन होते हैं यही वो दिन हैं जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। यही वो 2 दिन हैं जो हमारा सिलेक्शन कराएंगे। क्योंकि जब तक हम बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक सिलेक्शन की उम्मीद, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो सिलेक्शन अगर पाना है तो बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। खासकर छुट्टियों के दिनों में मेहनत जम के करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये जो टॉपिक है ना, सिलॉक्स, ये आप जानते हैं कि ये खतरनाक टॉपिक है। और ये इतना खतरनाक टॉपिक है कि एक भी क्लास अगर हमने मिस कर दी तो हमारा पूरा फ्लो खराब हो जाएगा, पूरा फ्लो। समझ रहे हो? सर कैसे दिख रहे हो आप? क्लास चल नहीं रही? क्लास तो चल गई थी कुछ क्लास। हाँ जी। तो बस, हाँ जी, ऐप पर एक बार मोबाइल में चेक कर लेना, उसमें कैसे दिख। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर। और सिलॉक्स चैप्टर की खास बात यह है कि हम किसी भी किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करते सिलॉक्स में। मतलब किसी भी लेक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें सारे लेक्चर पढ़ने होंगे। ठीक है, सारे के सारे। और मैंने आपसे कहा था कि जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो पॉसिबिलिटी तक सिलॉक्स चैप्टर को पढ़ेंगे, बाद में सिलॉक्स को मत पढ़ना चाहो तो आप। ठीक है? हाँ जी, बात का जो पार्ट होगा सिलॉक्स का वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए होगा। समझ रहे हो? लेकिन एसएससी वाले बच्चों को वहां तक तो पढ़ना ही है। कितनी तारीख थी बेटा? लास्ट क्लास कब हुई थी हमारी? 21 अप्रैल को। आज 24 तारीख है। 24 है आज। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये हम यहां तक पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने ईदर और को खत्म किया था। और मैं उम्मीद करता हूं ईदर और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ईदर और के बाद कुछ मैंने आपको ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस भी कराए थे, है ना? ओनली अ फ्यू वाला जो स्टेटमेंट था वो भी हमने समझा था, ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट। तो टोटल कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे? 41। और ये था क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 42। और 42 के बाद ये हमने पढ़ा था इंडिविजुअल स्टेटमेंट। तो एक बार ओनली अ फ्यू का एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 43। देयर आर 2 स्टेटमेंट, 2 कथन हमारे पास हैं। पहला जो कथन है वो है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू गेम आर, ओनली अ फ्यू गेम छोड़ो, ओनली अ फ्यू गन आर, ओनली अ फ्यू गन आर। ठीक है, ओनली अ फ्यू गन आर डाइस। केवल कुछ ही बंदूक पासे हैं, केवल कुछ ही बंदूकें पासे हैं।
केवल कुछ ही बंदूकें पासे हैं। ऑल गन्स आर क्यूब्स, सभी बंदूकें घन हैं, सभी बंदूकें घन हैं। एंड देयर आर सम कंक्लूजन्स, चार निष्कर्ष हमारे सामने हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो है सम डाइसेस आर क्यूब्स, सभी पासे घन हैं, सभी पासे घन हैं। ऑल डाइसेस आर क्यूब्स, सभी पासे घन हैं, सभी पासे घन हैं, सभी पासे घन हैं। एंड सम डाइसेस आर नॉट क्यूब्स, कुछ पासे घन नहीं है, कुछ पासे घन नहीं है। सम क्यूब्स आर नॉट डाइसेस, कुछ घन पासे नहीं है, कुछ घन पासे नहीं है। अब आप इन चारों निष्कर्ष को सॉल्व करो फटाक से, जल्दी से बताओ इन चारों में से कौन सा सही है। चारों में से कौन सा सही है ये मत बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दो कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है जी, अभी भी बेटा आप लोगों को ये वाली क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है। बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये जो रिजल्ट, ये जो स्टेटमेंट है ऑल गन्स आर क्यूब्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाँ सर पॉजिटिव है। यहां पर जो गन है उसकी वैल्यू कितनी है सर, गन की वैल्यू 100 है और क्यूब की वैल्यू 50 है। ठीक है जी। अच्छा, केवल कुछ ही गन डाइस है, ओनली अ फ्यू गन आर डाइस, केवल कुछ ही गन डाइस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है जैसा कि हम जानते हैं, है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अगर मैं बोलता हूं केवल कुछ ही गन डाइस है, केवल कुछ गन डाइस है, तो ये है बेटा 50-50। अगर मैं बोलता हूं कुछ गन डाइस नहीं है, तो ये है 50-100। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। ओनली अ फ्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से डिफाइन होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम पढ़ते हैं सम गन्स आर डाइस, और अगर ये नेगेटिव है तो हम पढ़ते हैं सम गन्स आर नॉट डाइस। ठीक है, यहां पे मैं बेटा गन और गन को आपस में जोड़ सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट मानता हूं तो डाइस की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं सम डाइस आर क्यूब? सर डेफिनेटली बना सकते हैं, कुछ डाइस क्यूब है, सम डाइस आर क्यूब। लेकिन मैं कभी भी ऑल डाइस आर क्यूब नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सर डाइस की वैल्यू 50 है, मैं 100 नहीं ले सकता।
अब आप ये मत कहना कि सर डाइस की वैल्यू 100 है तो सही। ये जो डाइस की वैल्यू 100 है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस में है। ये जो डाइस की वैल्यू 100 है ये नेगेटिव में है, यानी कि जब हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, जब हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो पॉजिटिव के केस में तो डाइस की वैल्यू हमेशा 50 ही रहनी है। तो इसीलिए पॉजिटिव के केस में मैं डाइस को 100 नहीं बना सकता। ठीक है, पॉजिटिव के केस में मैं डाइस को 100 नहीं बना सकता। ठीक है जी। अच्छा, सम डाइस आर नॉट क्यूब। सर सम डाइस आर नॉट क्यूब, सर नॉट क्यूब में नहीं बना सकता क्योंकि क्यूब की वैल्यू 100 नहीं है, क्यूब की वैल्यू 50 है, तो ये नहीं बना सकता। क्या मैं बना सकता हूं? सम क्यूब आर नॉट डाइस, सम क्यूब आर नॉट डाइस। क्या नेगेटिव? बिल्कुल सर, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ूंगा तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव बनेगा, और जहां पर डाइस की वैल्यू 100 होगी तो मैं डेफिनेटली इसको पढ़ सकता हूं सम क्यूब आर नॉट डाइस, कुछ घन पासे नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फोर्थ। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? क्या इन दोनों में ईदर और लगेगा? सर ऑल और सम नॉट, डाइस डाइस, क्यूब क्यूब, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली फर्स्ट फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है बेटा वो परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ओनली फर्स्ट फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, है ना। ये परफेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। एसएससी के लिए कंप्लीट हो गए चैप्टर, एसएससी के लिए कंप्लीट हो बेटा, एसएससी के लिए भी चैप्टर ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको एसएससी के लिए पॉसिबिलिटी भी पढ़नी होगी, क्योंकि इस बार मेंस में सिलॉक्स की पॉसिबिलिटी भी आई है। ठीक है, इस बार मेंस में सिलॉक्स की पॉसिबिलिटी भी आई है। नहीं नहीं दिख जाएगा, इससे ज्यादा तो मेरे घर पे रहता भाई। थोड़ा है डार्कनेस, हम कर सकते हैं अभी थोड़ा सा ब्राइट, या लाइट की कमी है, क्या बात है? अब मेरे पास तो दूसरा हम्म। ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब अब बनाइए अगला क्वेश्चन। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, क्वेश्चन नंबर 44 आइए, और दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आप इन दोनों कथनों को पढ़ो। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बॉयज आर, ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं। नीदर का मतलब होता है नन फॉलोस, जब दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत होते हैं तब नीदर हो, है ना। ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो, केवल कुछ ही लड़के। डाउनलोड होगी बेटा, वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होगी, है ना, होगी होगी। नेक्स्ट, ऑल हीरो आर जीरो, सभी हीरो जीरो हैं, सभी हीरो जीरो हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है वो है सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं। दूसरा है सम बॉयज आर नॉट जीरो, कुछ लड़के जीरो नहीं हैं, कुछ लड़के जीरो नहीं हैं। तीसरा है सम जीरो आर नॉट बॉयज, कुछ जीरो लड़के नहीं हैं, कुछ जीरो लड़के नहीं हैं। वीडियो डाउनलोडिंग में क्या दिक्कत आ रही है, हैं? क्यों भी? ये तीन निष्कर्ष हैं आपके सामने। अब बताओ बेटा। हाँ जी, कि अब हम परफेक्ट ऑप्शन कौन सा देंगे। पॉसिबिलिटी बस मैं शुरू करने वाला हूं बेटा, इस क्वेश्चन के बाद हम पॉसिबिलिटी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज को कैसे पता लगाते हैं कि कब कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। अगर मैं रिजल्ट बात करूं बेटा बॉयज और जीरो के बीच में, तो हीरो और हीरो का कनेक्शन बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा,
है ना। बॉय की वैल्यू क्या है 50, जीरो की वैल्यू क्या है 50। ठीक है, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव मानता हूं तो रिजल्ट बनेगा मेरा पॉजिटिव। क्या बनेगा, सम बॉयज आर जीरो, सम जीरोज आर बॉयज। तो पहला रिजल्ट तो सही हो गया। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस मान लूं तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस मानने पर और पॉजिटिव मानने पर रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिजल्ट बनाता हूं सम बॉयज आर नॉट जीरो, तो जीरो की वैल्यू 100 हो रही है, जबकि ऊपर जीरो की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जीरो की वैल्यू में 100 नहीं कर सकता सर। सम जीरो आर नॉट बॉयज में बॉयज की वैल्यू 100 हो रही है। ठीक है, तो सर ऊपर बॉयज की वैल्यू हमेशा 50 होगी, चाहे ये पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू तो हमेशा 50 रहेगी। तो बॉय की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जीरो और बॉय के बीच में कोई नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा, सिर्फ एक ही रिजल्ट बन पा रहा पॉजिटिव, सम बॉयज आर जीरो, सम जीरोज आर बॉयज। सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा क्योंकि किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है, इसमें ईदर और भी नहीं लगा सकते, इसमें ईदर और नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ईदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में देखा जाता है, सही और गलत के बीच में ईदर और चेक नहीं करते। ठीक है, सही और गलत के बीच में ईदर और चेक नहीं करते। चलिए अब हम बढ़ते हैं पॉसिबिलिटीज पर। अब हम सीखेंगे कि पॉसिबिलिटीज को कैसे पहचानते हैं कि हमारी संभावना सही है या गलत है। अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा बेटा वो हमने 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखा। तो जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े वो 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए थे। अब हम सीखेंगे संभावना को कैसे चेक करते हैं। तो देखो, संभावना डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, संभावना डायरेक्ट नहीं निकाला जाता। जो संभावना है ना वो डेफिनेट रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है ना। संभावना किस पे डिपेंड करती है, संभावना डेफिनेट रिजल्ट पे ही डिपेंड करती है। कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही, क्या बात है, सबकी क्लास चल तो गई है यार। एक सेकेंड, संभावना जो है वो डेफिनेट रिजल्ट पे ही, एकदम परफेक्ट चल रही है क्लास यार, खाम परेशान हो रहे हो। हाँ, तो संभावना डिपेंड करेगी। सर आई एम योर स्टूडेंट एंड आई सेलेक्टेड इन सीडीएस 2022 इन सेकंड इनटेक एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 51, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हाँ जी, तो भाई साहब पॉसिबिलिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पॉसिबिलिटीज को कैसे हम पहचानते हैं। तो देखो, पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है कंक्लूजन पर, वो निष्कर्ष पे डिपेंड करती है। तो पहले हम निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे मान लो हमारा निष्कर्ष निकला है कि सम मैंगोजेस आर ग्रीन, है ना। हमारा ये निष्कर्ष निकला है कि सम मैंगोजेस आर ग्रीन, ये एक कंक्लूजन है। ठीक है, हमने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ आम हरे हैं। बेटा ये निष्कर्ष है कि कुछ आम हरे हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर कुछ आम हरे हैं तो यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर कुछ आम हरे हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे काम करेंगी। पहली संभावना है ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी आम के हरे होने की एक संभावना है। सोच कर देखो, क्या सभी आम के हरे होने की एक संभावना है। सभी आम के हरे होने की एक संभावना है। हरे होने की एक संभावना है। संभावना है, सभी आम के हरे होने की एक संभावना है ना। चलिए दूसरा, some mangoes are green is a possibility। some mangoes are green is a possibility। क्या कुछ आम के हरे होने की एक संभावना है।
एनफ स्पेस टू सेव वीडियो फेल्ड दिखा रहा है, तो बेटा आपके फोन में स्पेस नहीं होगा इसलिए फेल्ड दिखा रहा होगा। भाई सेव होने के लिए आपके फोन में स्पेस भी तो होना चाहिए। सभी आम के हरे होने की एक संभावना, सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ आम के हरे होने की एक संभावना है, कुछ आम के हरे होने की, कुछ आम के हरे होने की, कुछ आम के हरे होने की एक संभावना है, कुछ आम के हरे होने की एक संभावना है ना, कुछ आम के हरे होने की एक संभावना है। तीसरा, some mangoes are not green is a possibility, some mangoes are not green is a possibility, some mangoes are not green is a possibility, कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है एक संभावना है, कुछ आम हरे नहीं है एक संभावना है, कुछ आम हरे नहीं है एक संभावना है। और नेक्स्ट है, नो मैंगो इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, नो मैंगो इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, नो मैंगो इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई आम हरा नहीं है, कोई आम हरा नहीं है, कोई आम हरा नहीं है एक संभावना है, एक संभावना है। हाँ जी, कोई आम हरा नहीं है एक संभावना है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, कुछ आम हरे हैं। अब इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझो, मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली क्या है। देखो इस चीज को इस तरीके से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यहां पे ये मैंगो है, ठीक है, ये भी मैंगो है, ये भी मैंगो है, ये भी मैंगो है, ये भी मैंगो है। अब इन मैंगोज पे ना कलर मुझे करने हैं। क्या करने हैं बेटा? मैंगोज पे कलर करने हैं। लेकिन जब मैं मैंगोज पे कलर करूंगा तो ये जो 3 मैंगोज हैं इनको मैं हाइड कर देता हूं, मतलब इन 3 मैंगोज को मैं छुपा देता हूं। इन 3 मैंगोज पे कौन सा कलर है आपको नहीं पता, ये मैंने हिडन कर दिया है ना। इन 3 मैंगोज पे कौन सा कलर है आप नहीं जानते हैं, ये तीनों मैंगोज मैंने गायब कर दिए, मतलब ये हिडन है ना। इसके अंदर हमें नहीं पता इन 3 मैंगोज पे कौन सा कलर है, लेकिन ये जो 2 मैंगो हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये 2 मैंगो मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे हैं। अब बेटा स्टेटमेंट है सम मैंगोस आर ग्रीन, तो जो सम मैंगोस आर ग्रीन है बेसिकली उसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये है, ये है प्रैक्टिकल सिचुएशन। सम मैंगोस आर ग्रीन का मतलब है कुछ आम हरे हैं, 100% हमें पता है, और जो बाकी के 3 आम है बेटा वो इस पट्टी के अंदर छिपे हुए हैं, हमें नहीं पता उनका कलर क्या है, हम जानते नहीं है उनका कलर क्या है, ठीक है, हमें कलर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है जी, हमें नहीं पता कौन सा कलर है, बस वो 3 है ना, 3 जो आम है वो छिपे हुए हैं। ये तो सर आलू लग रहे हैं, अरे आम हो आलू हो उससे क्या लेना देना तुम्हें। अब देखो पहला जो पॉसिबिलिटी है वो है ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी आम के हरे होने की एक संभावना है। देखो अगर मैं डेफिनेट रिजल्ट पूछूं क्या 100% सारे आम हरे हैं, तो आप नहीं कह सकते भाई सारे आम हरे हैं, ये कंक्लूजन गलत है। लेकिन क्या सारे आम के हरे होने की एक संभावना हो सकती है? सर कुछ आम तो हरे हैं, बाकी के जो आम है वो हमें पता नहीं है, तो सर हो सकता है कि जो बचे हुए आम है वो भी हरे हो जाए, तो सारे आम के हरे होने की एक संभावना हो सकती है। भाई कुछ आम हरे हैं तो हो सकता है बचे हुए आम भी हरे हों, तो सभी आम के हरे होने की संभावना हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो बचे हुए आम है इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, हो सकता है ये भी हरे हो। अगर मान लो ये भी हरे निकल आए तो सभी आम के हरे होने की एक संभावना तो हो जाएगी ना। जैसे मान लो मेरे सामने 10 पेन है, मैंने आपको पहला पेन दिखाया जो कि ब्लू है, दूसरा भी दिखाया जो कि ब्लू है, बाकी के जो पेन है वो मैंने आपको नहीं दिखाए, तो आपको क्या पता चल गया? सर कुछ पेन ब्लू हैं, डेफिनेटली कुछ पेन ब्लू हैं। अब जो बाकी के बचे हुए पेन हैं उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि सभी पेन ब्लू हो जाएं? सर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कुछ हैं तो सभी होने की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ आम हरे हैं, हो सकता है बाकी के भी आम हरे हो जाएं,
तो ये संभावना सही है। अच्छा, सम मैंगोज आर ग्रीन, ये पहले से डेफिनेट रिजल्ट है, और जो रिजल्ट पहले से ट्रू होता है वहां पे हम संभावना यूज नहीं करते। जो रिजल्ट पहले से ट्रू होता है वहां पे हम संभावना यूज नहीं करते। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ आम हरे ना हो? क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है? सर, कुछ आम हरे ना हो, ये संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो बचे हुए आम है हो सकता है वो रेड हो सकता है वो येलो हो। तो कुछ आम हरे हैं, हो सकता है कि कुछ आम हरे ना हो। अच्छा, ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि एक भी आम हरा ना हो? सर, ये कभी कोई संभावना नहीं हो सकती कि एक भी आम हरा ना हो। ऐसी कोई संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि कुछ आम तो हरे रहेंगे ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी आम हरा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ आम तो हमेशा हरे रहेंगे, हमेशा हरे रहेंगे। तो यहां पर हमारी दो संभावनाएं काम कर रही हैं। अगर बेटा यहां पर मेरी दो संभावनाएं काम कर रही हैं। अगर कुछ आम हरे हैं तो सारे आम हरे हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ आम हरे ना हो। ठीक है। वाई सेकंड इज रॉन्ग? बेटा सेकंड इसलिए रॉन्ग है कि जो पहले से ट्रू है, जो पहले से सत्य है, उसमें संभावना नहीं लगाते। जैसे मान लो आप एग्जाम देने गए, और जब आप एग्जाम देके घर लौटे तो कितनी संभावनाएं हैं? दो। या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे, दो ही तो संभावना है। लेकिन मान लो एग्जाम का रिजल्ट आ गया और आपने देख लिया, क्या रिजल्ट देखने के बाद भी आप ये संभावना लगाओगे कि शायद अगर मैं कल दोबारा से रिजल्ट देखूं तो पास हो जाऊं? है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब रिजल्ट हमें पता चल जाता है तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जो अगला पेज ओपन होगा, जो नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी, उसका कलर क्या होगा? वो ब्लैक कलर की स्लाइड ओपन होगी, ग्रीन कलर की या व्हाइट कलर की? तो आप क्या कहोगे? सर, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज है, कोई भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड, है ना। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड देख ली, ये कौन सी स्लाइड है? व्हाइट। क्या इसको देखने के बाद भी संभावना लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो जहां रिजल्ट हमें पहले से पता है वहां पे पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते। जो डेफिनेट रिजल्ट है वो डेफिनेट है। इस चीज को मैं क्वेश्चन में समझाता हूं। जो चीज हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में समझी है, इसको क्वेश्चन में कैसे करना है वो हम समझते हैं। 44 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 लिखो। क्वेश्चन नंबर 45 मैं आपको बताता हूं कि संभावना का एग्जाम में कैसे यूज होना है। सम डॉग्स आर बर्ड्स। कुछ कुत्ते चिड़िया हैं, कुछ कुत्ते चिड़िया हैं। ऑल बर्ड्स आर कैट्स। सभी चिड़िया बिल्ली हैं, सभी चिड़िया बिल्ली हैं। पहला कंक्लूजन है ना, पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर कैट्स। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा कंक्लूजन है ऑल डॉग्स कैन बी कैट्स। सभी कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं। सम डॉग्स आर कैट। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा है सम डॉग्स मे बी कैट्स। कुछ कुत्ते बिल्ली होने की एक संभावना है। पांचवा है सम डॉग्स आर नॉट कैट। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, है ना। छठा है सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी। सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ कुत्ते बिल्ली ना होने की एक संभावना है, कुछ कुत्ते बिल्ली ना होने की एक संभावना है। नो डॉग इज कैट। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। नो डॉग इज कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, एक संभावना है। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, एक संभावना है। बताओ, ये 8 कंक्लूजन आपके सामने है। इन 8 को चेक करके बताओ कितने सही और कितने गलत हैं। चलिए साहब, ये सारी की सारी जितनी भी संभावना है वो कुत्ते से बिल्ली है। तो आपको क्या करना है? कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट पता करना है। और कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा? कुत्ते से बिल्ली डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा सम डॉग्स आर कैट। आपको पता चल गया कि 100% कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, और 100% अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो फिर कुत्ते से बिल्ली कितनी संभावनाएं काम करेंगी ये बताओ। अगर 100%
कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते से बिल्ली कितनी संभावनाएं काम करेंगी ये बताओ। हम्म। बताओ, सोच कर देखो इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। सर ऑल डॉग्स आर कैट, क्या सभी कुत्ते बिल्ली हैं? सर सारे कुत्ते बिल्ली हैं, हम 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। तो सारे कुत्ते बिल्ली हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है। लेकिन लेकिन अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो सारे कुत्ते बिल्ली होने की संभावना हो सकती है। संभावना हो सकती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ है तो हो सकता है सारे हो, क्योंकि बाकी का तो बारे में पता नहीं ना। पहले आप इस रिजल्ट को प्रैक्टिकली समझो, इस रिजल्ट का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ आम हरे हैं, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है कि आपको कुछ ही आम के बारे में पता है जो हरे हैं, और जो बाकी के आम है वो क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क है। तो जब हम कह रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो आपको कुछ कुत्तों के बारे में तो पता है कि डेफिनेटली वो बिल्ली हैं, है ना। आपको कुछ कुत्तों के बारे में पता है कि डेफिनेटली वो बिल्ली हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ये पांचों कुत्ते हैं। तो आपको ये पता है ये भी बिल्ली है, ये भी बिल्ली है, लेकिन इन कुत्तों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो हो सकता है सभी कुत्ते बिल्ली हो, तो ऑल डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर हम बोले ऑल डॉग्स कैन बी या मे बी कैट्स, तो ये सही है। अच्छा, सम डॉग्स आर कैट, ये तो 100% रिजल्ट है भाई, सम डॉग्स आर कैट ये तो रिजल्ट है। और जहां रिजल्ट होता है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, जो डेफिनेट रिजल्ट है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होगा। अच्छा, सम डॉग्स आर नॉट कैट, बेटा दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट तो बनता नहीं है डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट फॉर्म में, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी की फॉर्म में बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी की फॉर्म में बन सकता है। कैसे? सम डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। तो बताओ बेटा, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो? बेटा कैन बी, मे बी और कैन बी, है ना। और ये क्या है? पॉसिबिलिटी। ये सब क्या है? दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी सेम है ना। सर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। हाँ सर, नो डॉग इज कैट, यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट है, तो डेफिनेट रिजल्ट तो ये गलत है, डेफिनेट रिजल्ट तो ये गलत है। लेकिन ये संभावना भी गलत है, संभावना भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो हमेशा कुछ कुत्ते तो बिल्ली रहेंगे ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। अच्छा, पॉसिबिलिटीज में ईदर और यूज नहीं करते, ईदर और हमेशा डेफिनेट केस में देखा जाएगा। अब आप ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? पहले का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? सम डॉग्स आर कैट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम डॉग्स आर नॉट कैट, ठीक है। सम डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट का, ऑल डॉग्स आर कैट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम डॉग्स आर नॉट कैट, दोनों ही गलत है, तो ये ईदर और देगा, है ना। और तीसरे का, चौथे का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो, सॉरी आठवें का जो, सॉरी सातवें का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सातवें का वो तीसरा है, लेकिन तीसरा सही है। इसीलिए यहाँ पे जो ईदर और लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले और पांचवें में लगेगा। ये जो पॉसिबिलिटीज वाले हैं ना, यहाँ पे हमें ईदर और देखने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटीज में ईदर और नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड आइदर आइदर फर्स्ट और आइदर फर्स्ट और फिफ्थ फॉलो। तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ओनली थर्ड, ओनली सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड आइदर फर्स्ट और फिफ्थ फॉलो, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में बेटा डेफिनेट रिजल्ट भी थे, पॉसिबिलिटीज भी थी।
तो जो पॉसिबिलिटीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पे। पहले हमें डेफिनेट रिजल्ट को देखना है, फिर हमें देखना है कि ये पॉसिबिलिटी काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, दो कथन है आपके सामने। पहला कथन है ऑल पेन्स आर ब्लैक, सभी पेन काले हैं, सभी पेन काले हैं। ऑल ब्लैक आर रेड, सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल हैं। ऑल पेन्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के लाल होने की एक संभावना है, सभी पेन के लाल होने की एक संभावना है। सम पेन्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन के लाल होने की एक संभावना है, कुछ पेन के लाल होने की एक संभावना है। सम पेन्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन लाल नहीं है एक संभावना है, कुछ पेन लाल नहीं है एक संभावना है। नो पेन इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पेन लाल नहीं है एक संभावना है। आइदर सेकंड और फिफ्थ होगा ना बेटा, आइदर सेकंड और फिफ्थ कैसे होगा? सेकंड तो पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है। आइदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज में आइदर और चेक नहीं करते, आइदर और चेक करते हैं डेफिनेट रिजल्ट के। तो पहले की जो आइदर और है वो पांचवा है, पहला और पांचवा ये है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दूसरा और पांचवा नहीं है, पहला और पांचवा है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप सही आंसर दोगे। ये चारों संभावना है बेटा किस किस के बीच में? पेन और रेड के बीच में। अब आप ये चेक करो इन चारों संभावनाओं में से कितनी संभावना हमारी सही है। इन चारों संभावनाओं में से बेटा ये जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हमें ना बहुत तसल्ली से पढ़ना होगा, आराम से। ये हड़बड़ाहट वाला चैप्टर नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म करते हैं। ये चैप्टर है कि बहुत आराम आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, क्योंकि एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया हमने पूरा तो बस अल्टीमेट मजे हैं। फिर एग्जाम में मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं आंसर देने में, 5 सेकंड, और 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि इस टॉपिक से आते ही आते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे अंदर पेशेंस भरपूर मात्रा में होना बहुत जरूरी है, और उस पेशेंस की अक्सर हमारे अंदर कमी होती है, और वही दिक्कत है कि एग्जाम में सिलेक्शन हमारा रुकता है। हमारे अंदर पेशेंस की बहुत बड़े लेवल पे कमी होती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक अथाह लेवल का पेशेंस चाहिए, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर मुझे सही दिखा नहीं है। मैं जहां तक मेरी नजरें ढूंढ पा रही है कमेंट्स को, मुझे, हाँ, कविता का आंसर मुझे सही दिखा। अभी एक बच्चे का आंसर मुझे दिखा, कविता, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। आपको मिलेगा 51,000 रुपए का उधार इनाम। ठीक है, चलिए अब आप सभी बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये सारे बेटा सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज। लेकिन किस किस के बीच में है पॉसिबिलिटीज? ये है पेन और रेड के बीच में। तो हमें क्या करना होगा? पेन और रेड के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा।
ठीक है बेटा, ब्लैक से ब्लैक कट गया तो पेन और रेड के बीच में डेफिनेट रिजल्ट है ऑल पेन्स आर रेड। बेटा ये रिजल्ट पहले से ट्रू है। जो रिजल्ट पहले से ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाते, अभी समझाया ना, जो पहले से ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। आर्यन वेरी गुड जॉब, विपिन वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी शुभम वेरी गुड जॉब, वेल डन। तो बेटा जो ऋषभ वेल डन, गुड जॉब, जो पहले से 100% ट्रू है वहां पे हम पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हेतल वेल डन, गुड जॉब हेतल, शाबाश। सम पेन्स आर रेड, बेटा जब सारे पेन रेड हैं तो 100% कुछ पेन भी रेड होंगे, ये भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, मतलब ये भी ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से 100% ट्रू है। और जो स्टेटमेंट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। तो ये दोनों ही बातें पहले से सच थी, इसीलिए इन दोनों बातों में संभावना नहीं लगेगी। अब आ जाओ, सम पेन्स आर नॉट रेड इज द पॉसिबिलिटी, कुछ पेन रेड नहीं, एक संभावना है। बेटा सारे ही पेन रेड है, हमें पहले से पता है कि सभी पेन क्या है, सभी पेन रेड है। तो जब ये बात हम पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे पेन रेड हैं, हमें पहले से पता है कि भैया सारे पेन रेड हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ पेन रेड ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ पेन रेड ना हो। क्योंकि प्रैक्टिकली सिचुएशन फील करो कि सारे पेन क्या है, ऑल पेन्स आर रेड, ये सारे के सारे रेड हैं, दीज ऑल पेन्स आर रेड, ये सभी के सभी रेड हैं। तो ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि कुछ पेन रेड ना हो, सॉरी हाँ, और ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि कोई पेन रेड ना हो, क्योंकि सारे पेन ऑलरेडी रेड हैं। अच्छा यहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज में ईदर और लगाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, समझ रहे हो। चलो मैं आप लोगों को एक सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कराता हूं, इस बार सिलॉक्स का, है ना। इस बार क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें। एसएससी सीजीएल मेंस 2022, ठीक है, इस साल का क्वेश्चन है। 2 मार्च जो हमारा पेपर हुआ था 2023 में, शिफ्ट ये है, ठीक है, 2 मार्च 2023। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं एक सेकंड बेटा। ये रहा, कथन है बेटा, पहला जो कथन है वो है सभी पी जी है। दूसरा जो कथन है वो है कुछ जी बी है। तीसरा जो कथन है वो है सभी बी सी है। अब निष्कर्ष, ठीक है, 4 निष्कर्ष है बेटा, 4, सभी पी के सी होने की, सभी पी के सी होने की संभावना है, सभी पी के सी होने की संभावना है। कुछ पी बी है, कुछ सी जी है, कुछ जी, समझ रहे हो। ये तुम्हारे इस साल का मेंस का क्वेश्चन है ना, ये आपके इस साल का मेंस का क्वेश्चन है। 47 में थर्ड इसलिए नहीं होगा, 46 में बेटा थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब सारे ही पेन रेड हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ पेन रेड ना हो, है, कभी हो सकता है कि कुछ पेन ना हो, सारे पेन रेड थे बेटा, सारे पेन रेड थे। तो ये क्वेश्चन था इस बार का। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ऑल पी आर जी, है ना, सम जी आर बी एंड ऑल बी आर सी, ठीक है, ऑल पी
आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम पी आर बी, सम सी आर जी एंड सम जी आर पी। चलिए, ये इस साल का आपके मेंस का क्वेश्चन है और किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये आंसर गलत है ना, बहुत पिटोगे। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का, क्योंकि आप जानते हैं स्लॉक्स है ना, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए थे मेंस में। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन। तो सिलॉक्स का बेटा मेंस में हर सेट में एक क्वेश्चन आया था, हर सेट में एक क्वेश्चन। चलिए बेटा, ऑल पी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, पी और सी, पी और सी के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? जी बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, लेकिन हम जी को जी से जोड़ नहीं सकते, यानी कि पी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। पी और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, नो रिलेशन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब पॉसिबिलिटी सही है कि नहीं सही कैसे पता चलेगा? अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप एग्जाम देने गए, आपका रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, यानी कि नो रिलेशन है, तो क्या क्या संभावना हो सकती है? सर मैं पास भी हो सकता हूं, फेल भी हो सकता हूं। मैंने पूछा कि प्रमोद की एज कितनी है, प्रमोद की एज कितनी है, व्हाट इज द एज ऑफ प्रमोद? प्रमोद की एज 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है या 40 साल है? बताओ, व्हाट इज द एज ऑफ प्रमोद? प्रमोद की उम्र कितनी है ये बताओ, 10, 20, 30, 40। आप क्या कहोगे? सर हमें क्या पता प्रमोद की उम्र कितनी है, हम कोई जादूगर थोड़ी, आप किस प्रमोद की बात कर रहे हो, हमें क्या पता सर। थैंक यू सर, सी सेट के क्वेश्चन भी इजीली बनने लगे हैं अब। हाँ जी, प्रमोद की एज कितनी है, क्या आप बता सकते हो प्रमोद की एज कितनी है? नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, है ना, विद द एज ऑफ प्रमोद एंड यू। आपके बीच और प्रमोद की उम्र के बीच में कोई संबंध नहीं है, आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किस ऑप्शन के सही होने की संभावना है, किस ऑप्शन के सही होने की संभावना है? तो संभावना यहां पे 10 की भी है, 20 की भी है, 30 की भी है, 40 की भी है, पॉसिबिलिटी चारों की है। यानी कि आप डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सारी पॉसिबिलिटी सही है। तो जहां नो रिलेशन का केस होता है वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं। जैसे मान लो मेरे सामने ना वो रखा हुआ है, मेरे सामने रखे हुए हैं कुछ एप्पल्स। अब मैं आपसे पूछूं मेरे सामने कितने एप्पल रखे हैं? 3 एप्पल है, 4 है, 5 है या 6 है? ये बताओ। मेरे सामने जो टेबल है उस पे कुछ एप्पल हैं, आप बताओ 3 एप्पल हैं, 4 एप्पल हैं, 5 एप्पल हैं, 6 एप्पल हैं? आपको कुछ पता है एप्पल के बारे में? सर हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं संभावना क्या क्या होंगी, तो आप कहोगे सर चारों ही संभावना सही है, 3 भी एप्पल हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। पी और सी के बीच में डेफिनेट कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं संभावना की बात करूं तो सारी संभावना मेरी सही हो जाएंगी, है ना। पी और सी के बीच में कोई संबंध ना होने की वजह से सारी संभावनाएं पी और सी के बीच में सही हो जाएंगी। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी। अच्छा, ये तो डेफिनेट है, कुछ पी बी है। अगर मैं पी और बी की बात करूं बेटा, जी और जी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, जी और जी के बीच में, तो पी और बी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, पी और बी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। कुछ सी बी जी है, हाँ बी से बी कट गया तो कुछ सी जी है, और कुछ जी पी है, कुछ जी पी है, ये इसको उल्टा पढ़ लो, पहले को उल्टा पढ़ लो, कुछ जी पी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है।
है ना। तो पॉसिबिलिटी बेटा किस पे डिपेंड करती है? पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर। आपको ये सोचना है कि उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या है। ठीक है, पहले आप डेफिनेट रिजल्ट निकालेंगे फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, डेफिनेट रिजल्ट को हम पॉसिबिलिटी से लिंक करते हैं। कैसे? अगर हमारा रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है तो वहां पे कोई संभावना काम नहीं करती। अगर मेरा रिजल्ट है ऑल में, जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, जैसे यहां पे था ऑल पेन्स आर रेड, बेटा सारे पेन रेड हैं। अगर सारे पेन रेड हैं तो फिर पेन से रेड कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया है कि सभी पेन रेड हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, सारे छात्र इंजीनियर हैं, तो ये बताओ, है ना, सारे छात्र इंजीनियर हैं। अगर मैं आपसे कहूं हाँ हाँ ओनली फर्स्ट सेकेंड, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, अगर मैं आपसे कहूं कि सारे छात्र इंजीनियर हैं, तो छात्र से इंजीनियर कौन सी संभावना काम करेगी, ये बताओ। अगर सारे छात्र इंजीनियर हैं तो छात्र से इंजीनियर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको पहले से पता है सारे छात्र इंजीनियर हैं, तो संभावना बनाने का स्कोप ही नहीं बचा। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी छात्र इंजीनियर नहीं है, नो स्टूडेंट इज एन इंजीनियर, और अगर कोई भी छात्र इंजीनियर नहीं है तो भी बेटा छात्र से इंजीनियर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। अगर मैं आपसे कहूं कुछ छात्र इंजीनियर है, तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं। अगर कुछ छात्र इंजीनियर है तो हो सकता है कुछ छात्र इंजीनियर ना हो, और हो सकता है सारे छात्र इंजीनियर हो। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ छात्र इंजीनियर नहीं है, तो भी दो संभावनाएं बनती है। अगर कुछ छात्र इंजीनियर नहीं है तो हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है एक भी छात्र इंजीनियर ना हो, एक भी छात्र इंजीनियर ना हो। और बेटा अगर कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है, तो जहां कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं होगा वहां सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी जब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं होगा। तो बेसिकली जो पॉसिबिलिटीज है वो किस पे डिपेंड करती है? डेफिनेट रिजल्ट पे। तो हम पहले डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन करते हैं, वो बताता है कि हमारी पॉसिबिलिटी सही है या गलत है। बाकी जो पॉसिबिलिटी की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस हम करेंगे कल। तो कल की क्लास में हम पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और कल है ट्यूसडे, और मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, वेंसडे नहीं तो थर्सडे को तो 100% खत्म होना है। ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम कल पढ़ेंगे। कल हम सीखेंगे कि किस तरीके से, है ना, सम नॉट की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, नो रिलेशन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, सम की पॉसिबिलिटीज, ये चीज हम कल सीखेंगे। इस चीज को कल हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकली सोचना कि सम नॉट में ये दो पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, है ना। नो रिलेशन में सारी संभावना सही होती है, ये तो मैंने समझाई दिया आपको, नो रिलेशन में सारी संभावना कैसे सही होती है।